एपिसोड 23 स्टार्ट होता है और अब ये सभी वापस बस से अपने घर जा रहे थे। इसी बीच याओ एक पोस्ट देखती है जिसमें एक लड़की ने लिखा था कि जब इंटरव्यू के दौरान सीचेंग ये कह रहा था कि उसकी लाइफ में भी कोई लड़की है, तब उसने टेबल के नीचे से याओ का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी बस एक टनल के अंदर एंटर होती है, जिसका फायदा उठाकर सीचेंग याओ को किस कर देता है। और जैसे ही बस टनल से बाहर निकलती है तो सीचेंग वापस से सोने की एक्टिंग करता है। ये देखकर याओ शॉक थी और वो भी ऐसा रिएक्ट करती है मानो इन्होंने कुछ किया ही ना हो। इसके बाद याओ सीचेंग को वो पोस्ट और कमेंट दिखाती है और कहती है कि मैं इस रिलेशनशिप को इसीलिए हाइड करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी परवाह नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारी रेपुटेशन की चिंता है। फिर ये दोनों दोबारा किस करते हैं। अब सभी लोग घर पहुंच जाते हैं, जहाँ सीचेंग याओ को कहता है कि शायद तुमने मेरे रूम में कुछ सामान छोड़ दिया है, जिस पर याओ कह देती है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा। अब सीचेंग यहाँ से चला जाता है। दरअसल सीचेंग याओ को बहाने से अपने रूम में बुला रहा था और जब ये बात याओ को रियलाइज होती है तब वो तुरंत सीचेंग के रूम में चली जाती है। जैसे ही याओ उसके रूम में जाती है, सीचेंग उसे पीछे से हक कर लेता है, जहाँ याओ उससे कहती है कि तुम्हें कुछ खाने के लिए ले लेना चाहिए, जिस पर सीचेंग कहता है कि आज तो मैं तुम्हें खाने के बारे में सोच रहा हूँ। फिर वो याओ को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन याओ उसे पीछे कर देती है और कहती है कि क्यों ना हम कल डेट पर चले। तो सीचेंग उसके लिए राजी हो जाता है। अगले दिन दोनों डेट पर जाने के लिए रेडी होकर नीचे आते हैं, जहाँ बाकी मेंबर्स भी इन दोनों को इस तरह देखकर हैरान थे। वो इनसे पूछते हैं कि तुम दोनों इतना तैयार होकर कहाँ पर जा रहे हो। तो सीचेंग कह देता है कि हम दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, जिस पर लियो कहता है कि तुम्हारी ड्रेस देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद तुम दोनों अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जा रहे हो। इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि लास्ट टाइम जब तुम दोनों गोल्ड फिश खरीदने के लिए गए थे, तब भी तुम दोनों इसी तरह तैयार होकर गए थे और मैं ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मेरे भाई का बेटा अपनी मॉम की तरह शॉर्ट होगा। इतना सुनते ही याओ भड़क जाती है और लियो को चुप रहने को कहती है। इधर सीचेंग को उसकी बातों से हंसी आ रही थी, इसलिए याओ उसे भी चुप रहने के लिए कहती है। अगले सीन में हम इन दोनों को कार में देखते हैं, जहाँ याओ अभी तक उस बात से अपसेट थी। वो सीचेंग से पूछती है कि क्या तुम लियो की बात से एग्री हो, जिस पर सीचेंग कहता है कि तुम उसकी बात को इतना सीरियस क्यों लेती हो, वो सिर्फ मजाक में ये सब कह रहा था और वैसे भी तुम्हारी हाइट ना मेरी मदर जितनी है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे और लियो की हाइट लंबी है, इसलिए तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे की हाइट लंबी होगी। खैर आगे दोनों एक मॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ याओ की नजर एक क्लॉक रेन पर पड़ती है। तो सीचेंग उसके लिए 2 टॉयज जीत कर लाता है। अब याओ उन दोनों टॉयज को उठाकर पूछती है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा क्यूट कौन सा है। तो सीचेंग कहता है कि बीच वाला। ये सुनते ही पीछे खड़ी लड़की का रिएक्शन देखने लायक होता है। इधर याओ भी ये सुनकर थोड़ा शाय फील करती है। अब काफी सारे टॉयज जीतने के बाद दोनों जा रहे होते हैं, तो याओ की नजर अपने एक फैन पर पड़ती है, जिससे वो पहले भी मिल चुकी है। अब वो भी याओ को देख ही रही होती है, इसलिए याओ वॉशरूम के बहाने यहाँ से भाग जाती है। इधर सीचेंग के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार याओ उसे इस तरह छोड़कर क्यों भागी। इस बीच वो याओ को देख भी लेता है, जो कि साइड की दीवार से छिप रही थी। जिसके बाद वो याओ के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम भागी क्यों थी। तो याओ कहती है कि मुझे अपनी एक फैन दिखाई दी, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आई थी। जिसके बाद सीचेंग अपने लिए एक मास्क परचेज करके पहन लेता है। ये देखकर याओ पूछते है कि तुम इसे क्यों पहन रहे हो, जिस पर सीचेंग कहता है कि मैं ज्यादा अच्छा नहीं दिखता, इसलिए मैं अपना फेस छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो याओ उसका मास्क निकालती है और कहती है कि मैंने रिसेंटली तुम्हें वो कमेंट्स दिखाए थे और अगर उस लड़की को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो वो इसे पब्लिक कर देगी और लोग हमारे बारे में तरह तरह के सवाल जवाब करने लगेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो, और वैसे भी मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर तुम्हारे बारे में अगर कोई कुछ बोले तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनने के बाद सीचेंग इमोशनली कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि मुझे तुम्हारे बिहेवियर से फर्क पड़ता है, और अगर उनके लिए मुझे तुम्हारे साथ अपना बिहेवियर चेंज करना पड़े तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब सीचेंग की ये बात सुनकर याओ खुश हो जाती है और वो उसे किस करती है। जिसके बाद ये दोनों मूवी देखने जाते हैं, लेकिन सीचेंग का ध्यान मूवी पर नहीं बल्कि याओ की तरफ ही था। इसी बीच वो याओ को कहता है कि बाहर सब कुछ इतना फास्ट हो गया है कि मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया, इसीलिए क्या हम वो सब दोबारा कर सकते हैं। फिर वो दोनों एक लॉन्ग किस करते हैं और अपनी डेट को एंजॉय करते हैं। जिसके बाद दोनों वापस से घर पहुंचते हैं। तो लियो कहता है कि क्या तुम दोनों लास वेगस चले गए थे, जो लौटने में इतना टाइम लग गया। अब यहाँ पर रियो सीचेंग को बताता है कि एक फैन मीटिंग इवेंट होने वाला है, इसीलिए क्या तुम मीटिंग अटेंड करना चाहोगे, और सिर्फ तुम्हारे यहाँ कहने पर ही हम सब वहाँ पर जाएंगे। इतना सुनते ही सभी उस जगह के बारे में बताने लगते हैं, क्योंकि सभी वहाँ पर जाना चाहते थे, और याओ के कहने पर सीचेंग जाने के लिए राजी हो जाता है, जिससे सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। अगले दिन सभी लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ ये सभी एक होटल में रुके हुए थे। यहाँ पर याओ अपने स्टेटस बताने के लिए अपनी मॉम को कॉल करती है, और जैसे ही वो कॉल कट करती है तो उसके पास एक छोटा बच्चा आता है, जो कि उसका फैन था।
ये बच्चा याओ को कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक प्रो प्लेयर बनना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ मैच खेलना मेरा ड्रीम है। इसी बीच सीचेंग याओ के पास आता है और कहता है कि तुम 30 मिनट से गायब थी और मैंने सोचा कि शायद तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया। जिस पर याओ कहती है कि मुझे भला कौन ही किडनैप करेगा, मेरे पास तो किडनैपर को देने के लिए पैसे भी नहीं है। खैर सीचेंग याओ को दोबारा किस करने लगता है। तभी चबी यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को वो इस मोमेंट में देख लेता है। ये देखकर चबी काफी शॉक हो जाता है और ये मोमेंट चबी के लिए बिल्कुल ऐसा था कि मानो उसकी तो दुनिया ही तबाह हो गई हो, क्योंकि वो याओ को काफी पसंद करता था। अब ये सब देखकर उसके हाथ से बॉटल नीचे छूट जाती है, जिसकी आवाज से वो दोनों भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और चबी को देख लेते हैं। अगले सीन में ये दोनों चबी को अपने साथ बैठाते हैं और उसके सारे सवाल के जवाब देते हैं, जिसके बाद सभी अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ सीचेंग याओ को वीडियो कॉल करता है और उनकी सारी बातें चबी सुन रहा था, क्योंकि वो सीचेंग के पास वाले बेड पर ही लेटा हुआ था। इन दोनों की बातें सुनकर चबी कहता है कि अब तुम अपनी रिलेशनशिप का शो ऑफ करना बंद कर दो। तो सीचेंग कहता है कि क्यों भाई, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। जिस पर चबी कहता है कि मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सीन मुझे बार बार याद आ रहा है और अच्छा होता कि ये धरती फट जाए और मैं इसी में समा जाऊं। अगले दिन ये सभी इसी जगह पर घूमते हैं और उसके अगले दिन ये सभी वापस से अपने घर आ जाते हैं, जहाँ इनकी नजर एक कपल पर पड़ती है जो कि के पेरेंट्स होते हैं। उसके पेरेंट्स के पर काफी चिल्ला रहे थे, लेकिन के इन्हें देखकर यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद रियो उसके पेरेंट्स को आराम से बैठाकर यहाँ पर आने का कारण पूछता है। तो के की मदर बताती है कि हमें के भाई की शादी करनी है, लेकिन शादी से पहले उसके लिए गांव में एक घर बनाना है, जिसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। दरअसल के फादर का एक हाथ 5 साल पहले इंजर्ड हो गया था, जिस कारण से उसके फादर कोई भी जॉब या फिर काम नहीं कर पाते थे, इसीलिए सारी जिम्मेदारी के पर ही थी। तभी यहाँ पर के आता है और इन्हें एटीएम कार्ड देते हुए कहता है कि इसमें मेरी अब तक की सारी सेविंग है, इसीलिए आपको जो करना है करो, लेकिन दोबारा यहाँ हमें परेशान करने मत आना। यही नहीं, वो रियो को भी उसकी सारी अपकमिंग सैलरी उसके पेरेंट्स को देने के लिए कहता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि के पेरेंट्स को के से नहीं बल्कि उसके पैसों से मतलब है। अब के अपसेट होकर बाहर चला जाता है और अपने फोन से सिम निकालकर फेंक देता है। तभी याओ उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें सिम नहीं फेंकनी चाहिए थी, क्योंकि अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। जिस पर के कहता है कि कुछ चीजों का गुम हो जाना ही बेहतर होता है। अब यहाँ के उसे अपनी स्टोरी बताता है कि उसे शुरू से इग्नोर किया गया है और उसकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं होने दी, जिस कारण से उसका ध्यान गेम की ओर अट्रैक्ट होने लगा और धीरे धीरे उसकी स्किल्स इम्प्रूव होने लगी और मैं लोगों के लिए लेवल अप करने लगा, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते थे। जिसके बाद मेरी मुलाकात यूमिंग से हुई और वो मुझे यहाँ ले आया। ये सुनकर याओ कहती है कि मेरे और तुम्हारे पेरेंट्स काफी सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों ही हमें सपोर्ट नहीं करते। जिस पर ये कहता है कि नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स अलग हैं, क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते, बल्कि वो तो पैसों के लिए मुझे एज अ डिवाइस यूज करते हैं। तो याओ कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर वो याओ को अपने रिसेंट बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। जिसके बाद याओ जिमयांग से मिलने जाती है, जो कि उसे एक एग्रीमेंट दिखाती है और बताती है कि मैंने YQCB टीम को खरीद लिया है। ये देखकर याओ काफी शौक हो जाती है, क्योंकि जिमयांग ने सिर्फ अपनी रिलेशनशिप के कारण पूरी YQCB टीम को ही खरीद लिया था। यही नहीं, वो ये भी बताती है कि मैं एक कार्निवल होस्ट करना चाहती हूँ, जिसके जरिए लोगों को ये पता चल सके कि ई स्पोर्ट्स भी एक बेस्ट करियर ऑप्शन है। फिर याओ वापस से अपने घर आ जाती है और सभी को इस बारे में बताती है। जिस पर रियो कहता है कि तुम कार्निवल में तभी जा सकती हो जब सीचेंग तुम्हें अलाउ करेगा, और सीचेंग भला याओ को कैसे रोक सकता है। जिसके बाद याओ आजिया के साथ कार्निवल इंटरव्यू अटेंड करने पहुंच जाती हैं और ये दोनों यहाँ पर स्पेशल गेस्ट होते हैं। अब यहाँ पर इनसे काफी सारे सवाल किए जाते हैं और आजिया की मदर भी यहाँ पर आई हुई थी। तभी एक पर्सन आजिया से पूछता है कि तुमने उस कंडीशन को कैसे हैंडल किया जब कोई भी तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था। ये सुनकर आजिया काफी नर्वस हो जाता है और इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि आजिया की मदर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन तब जिमयांग ने उसका साथ दिया। खैर आगे इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो आजिया जिमयांग को अपनी मदर से मिलवाता है और अब आजिया की मदर को भी उस पर काफी प्राउड फील होता है। दूसरी तरफ लियू एक फोटो देखता है जिसमें सीचेंग और याओ साथ में होते हैं। ये देखकर लियू काफी शॉक हो जाता है और वो सारे मेंबर्स को चिल्लाकर अपने पास बुला लेता है, क्योंकि अभी ने पता चल चुका था कि याओ और सीचेंग दोनों रिलेशनशिप में हैं। तभी याओ यहाँ पर आ जाती है और इनसे पूछती है कि तुम ऐसा क्या देख रहे हो। जिस पर लियू से वो पिक दिखाता है, जिसे देखकर याओ भी शॉक हो जाती है और बात को डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहती है कि देखो, कार्निवल इंटरव्यू ट्रेंडिंग में चल रहा है। लेकिन रियो से पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, पर याओ चुपचाप बैठी हुई थी। फिर वो सीचेंग को मैसेज करके इस बारे में बता देती है। अब सीचेंग भी यहाँ पर आ जाता है और सब कुछ पता लगने के बाद भी वो ऐसे रिएक्ट करता है कि मानो कुछ भी ना हुआ हो। फिर सभी मेंबर्स उससे तरह तरह के सवाल करने लगते हैं
इसीलिए फाइनली वो कह देता है कि मुझे याओ पर क्रश है। दरअसल सीचेंग ये एक्सेप्ट नहीं करता कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, बस वो इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्रश वर्ड का यूज करता है। अगले दिन सी की टीम को एक दूसरी टीम के साथ मैच होता है, जहाँ ZGDX टीम भी मैच देखने के लिए आई होती है, क्योंकि इनका नेक्स्ट मैच सी की टीम के साथ ही होने वाला था। यहाँ पर याओ का एक्स बॉयफ्रेंड यांग भी आया हुआ था, जो कि थोड़ा अपसेट लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर मैच की कम बल्कि याओ और सी चैंग के रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा बातें हो रही थी, जिस कारण से याओ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी इन दोनों को स्क्रीन पर हाईलाइट किया जाता है और सभी सी चैंग को फोर्स करने लगते हैं कि वो याओ को किस करे, और इतना ज्यादा फोर्स करने के कारण फाइनली सी चैंग याओ को किस करता है, जो कि सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे थे। और ये देखकर ZGDX की पूरी टीम तो शॉक हो जाती है। इनके साथ साथ यांग की भी बुरी हालत हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर लियो वीडियो कॉल करके अपनी मॉम को ये सब लाइव दिखा देता है। अब आगे ये न्यूज हर जगह पर फैल जाती है और जिम यांग भी ये न्यूज को देखकर हंस रही होती है। याओ भी उसके पास बैठकर लोगों के कमेंट्स को रीड कर रही थी, लेकिन वो काफी ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स ने ये सब देख लिया तो वो दोबारा याओ के पास पहुंच जाएंगे। खैर आगे सी चैंग के पास उसकी मदर की कॉल आती है, जो कि सी चैंग को याओ के बारे में पूछती है। तो सी चैंग उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता है, लेकिन उसकी मदर को लगता है कि शायद सी चैंग झूठ बोल रहा है। इसीलिए प्रूव करने के लिए सी चैंग याओ के पास जाता है और उसके चीक्स पर किस करता है, जिसकी आवाज से उसकी मदर को बिलीव हो जाता है कि वो लड़की याओ ही है। अब उसकी मदर याओ से मिलने के लिए कहती है। इधर उसकी बातें सुनकर याओ काफी डरी हुई थी। याओ उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो सी चैंग उसे बता देता है कि मेरी मदर कल ही तुमसे मिलना चाहती है। अगले दिन याओ, सी चैंग और रियो तीनों ZGDX के ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां सी चैंग अपनी मदर के सामने सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि रिलेशनशिप की शुरुआत उसी ने की थी। तभी यहाँ पर कंपनी की सोशल मीडिया हैंडलर भी आ जाती है, जो वांग को बताती है कि सोशल मीडिया पर लोगों में काफी रूमर्स फैल रहे हैं, इसीलिए आपको कोई डिसीजन अनाउंस करना होगा। फिर फाइनली वो इन दोनों को लेकर अनाउंस करने के लिए कहती है और याओ और सी चैंग को छोड़कर सभी को बाहर जाने को बोलती है। फिर वांग सी चैंग से कहती है कि मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में इंटरनेट से पता चला, और क्या तुम मुझे पहले इस बारे में नहीं बता सकते थे। जिस पर सी चैंग कहता है कि अगर मैं बता भी देता तो इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिसीजन ले चुका हूँ और मैं हमेशा याओ से ही प्यार करूंगा और उसी के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। जिस पर उसकी मदर कहती है कि अब तुम लोगों को काफी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इंटरनेट पर तुम दोनों को लेकर काफी डिस्कशन चल रहे हैं। जिस पर सी चैंग कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं हमेशा याओ के साथ ही रहूंगा। खैर आगे इन दोनों को ऑफिशियली कपल अनाउंस कर दिया जाता है, जिस कारण से सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा बवाल मच जाता है। इधर यांग की भी ये सब देखकर हालत खराब थी, जिसके बाद ये वापस जा रहे होते हैं, लेकिन सी चैंग काफी टेंशन में लग रहा था। याओ के पूछने पर सी चैंग कहता है कि मैं उस टाइम कुछ ज्यादा ही इम्पल्सिव हो गया था, लेकिन शायद बाद में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो याओ कहती है कि कोई बात नहीं, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए हम दोनों साथ में सब कुछ हैंडल करेंगे। अब आगे याओ घर पहुंचकर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करती है, तो लोग उसे कमेंट करके कहते हैं कि तुम्हें अभी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी अभी तुम दोनों के रिलेशनशिप को अनाउंस किया गया है। जिस पर याओ कहती है कि मुझे मजबूरी में लाइव स्ट्रीमिंग करनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करती तो फाइनेंशियली मेरा नुकसान हो जाता। इधर सी चैंग भी याओ की लाइव स्ट्रीमिंग देखकर काफी खुश हो रहा था, क्योंकि याओ अपनी रिलेशनशिप का थोड़ा शो ऑफ कर रही थी। जिसके बाद वो नीचे जाता है और देखता है कि याओ ने गेम स्टार्ट की हुई है, और इस बार उसने न्यू सिकागामी को चूज किया था, जो कि काफी बुरा परफॉर्म कर रही होती है। ये देखकर सी चैंग कहता है कि अगर मैच के दौरान तुमने ये सिकागामी चूज किया तो मैं तुम्हारे सर उड़ा दूंगा। जिस पर याओ कहती है कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब सी चैंग याओ को इस सिकागामी के साथ खेलना सिखाता है, जिस पर याओ कहती है कि तुम तो एक शूटर हो, इसीलिए तुम मिड सोलो को ये सब कैसे सिखा सकते हो, और अगले ही पल वो गेम में हार जाती है। फिर याओ से यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जाने से पहले सी चैंग याओ को लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही किस कर देता है। ये देखकर याओ शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ। तो सी चैंग कहता है कि हाँ मुझे पता है। अगले दिन ZGDX और अल्फा टीम के बीच मैच होता है, जहाँ पर के और कैट के बीच कुछ इशू क्रिएट हो जाता है, जिस कारण से पहली बार ZGDX अल्फा टीम से हार जाती है। अब ये सभी रेस्ट रूम में होते हैं, जहाँ के और कैट दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। ये देखकर सी चैंग कहता है कि अगर तुम दोनों की यही मेंटेलिटी रहेगी तो हम नेक्स्ट मैच भी हार जाएंगे। ये सुनकर कैट काफी गुस्से में यहाँ से चला जाता है, वहीं ये भी काफी गुस्से में होता है। आगे आओ सी चैंग से कहती है कि क्या तुम्हें इनके बिहेवियर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर सी चैंग कहता है कि इनकी हरकतें बचकाना है, इसलिए इन दोनों की पिटाई करनी पड़ेगी। अब आगे सभी अपने घर पर होते हैं, जहाँ याओ के और कैट को लेकर परेशान थी, क्योंकि रात के 11 बज चुके थे और कैट अभी तक वापस नहीं आया था।
ये बताने के लिए याओ सीचेंग के पास जाती है, लेकिन सीचेंग उसे पकड़कर दोबारा शुरू हो जाता है। याओ काफी सीरियसली उसे बताती है कि 11 बज चुके हैं और कैट अभी तक वापस नहीं आया, पर सीचेंग उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि क्या तुम आज रात मेरे साथ स्पेंड करना चाहती हो। ये सुनकर याओ इरिटेट हो जाती है और उसे पीछे करते हुए कहती है कि क्या तुम सीरियस नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे टीम मेंबर की एक दूसरी टीम के साथ बहस हुई है और कल हमारा सी की टीम के साथ ट्रेनिंग मैच है, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और अगर तुम उनकी वजह से कल का मैच भी हार गए तो तुम क्या करोगे। जिस पर सीचेंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो दोनों बच्चे नहीं हैं और जल्दी ही नॉर्मल हो जाएंगे। फिर वो याओ को दोबारा से किस करता है और कहता है कि तुम उन्हें जाकर कहो कि अगर वो दोनों कल हार गए तो मैं उन्हें टीम से बैन कर दूंगा। खैर आगे कैट वापस से घर आ जाता है और वो बाहरी सोफे पर लेटा होता है। दरअसल कैट के रूम का पार्टनर के होता है, इसीलिए उसके साथ तो बिल्कुल नहीं सोने वाला था। इधर सीचेंग ये सब देख रहा था, जिसके बाद वो इन दोनों से मैच को लेकर बात करता है और दोनों को समझाता है कि उन्हें एक साथ अच्छे से कोऑपरेट करना चाहिए। इतना बोलकर सीचेंग यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी बातों का इन दोनों पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों अभी भी एक दूसरे से काफी गुस्सा थे। इसीलिए अब याओ यहाँ पर अपना कमाल दिखाती है और इन दोनों के बीच एक मैच करवा के इनकी सुलह करवा देती है, जिसके बाद ये दोनों साथ में डिनर करने जाते हैं। ये देखकर याओ काफी खुश हो जाती है और सीचेंग के पास मैसेज करके इस बारे में बताती है। आगे याओ अपने लैपटॉप में लोगों के कमेंट्स को रीड कर रही थी और सीचेंग को अपनी ओर आता हुआ देखकर वो लैपटॉप को बंद कर देती है। तो सीचेंग उससे पूछता है कि तुम क्या देख रही थी, जिस पर याओ बता देती है कि अल्फा टीम से हारने के बाद लोग हमारे बारे में बुरे कमेंट्स कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि अगर हम नेक्स्ट मैच भी हार गए तो मैं तुम्हारे लिए कर्ज बन जाऊंगी, इसलिए मुझे नेक्स्ट मैच की चिंता हो रही है। जिस पर सीचेंग उसे चेयर अप करता है और कल का मैच जीतने के लिए मोटिवेट करता है। अगले दिन रियो सभी को बताता है कि हमारी टीम को काफी बुरे कमेंट्स मिल रहे हैं, इसीलिए क्लब की ओर से सीचेंग का इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें सीचेंग को सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करनी होगी। लेकिन सीचेंग इंटरव्यू देने से इनकार कर देता है, तो रियो से समझाता है कि तुम्हें इंटरव्यू देना ही होगा, क्योंकि ये हमारी रेपुटेशन के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए फाइनली सीचेंग इंटरव्यू देने जाता है, जहाँ रिपोर्टर उससे पूछती है कि अल्फा टीम से मैच हारने के पीछे क्या कारण है और क्या कैट और के बीच इस मैच के दौरान झगड़ा हुआ था, जिसके जवाब में सीचेंग कहता है कि नहीं, उन दोनों के झगड़े का इस मैच से कोई लेना देना नहीं है और ये एक गेम है जिसमें हार जीत तो चलती ही रहती है। जिसके बाद रिपोर्टर कहती है कि इंटरनेट पर ये बताया जा रहा है कि आपकी टीम में चल रहे लव अफेयर के कारण ZGDX टीम मैच हारी है और आपके रिलेशनशिप की वजह से ZGDX टीम पर काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। जिसके जवाब में सीचेंग कहता है कि मेरी और याओ की रिलेशनशिप हमारा पर्सनल मैटर है और हमारे रिलेशनशिप से टीम पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। वो ये भी कहता है कि अगर मेरे किसी फैन को ऐसा लगता है तो वो मुझे अभी के लिए अनफॉलो कर दे, क्योंकि मुझे ऐसे फैंस की कोई जरूरत नहीं है और अब तक मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। ये सुनकर रिपोर्टर कहती है कि आपको शायद अपने फैन को सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपके फैंस है। तो सीचेंग कहता है कि अगर मैं इस साल चैंपियनशिप हार गया तो मैं सभी से माफी जरूर मांगूंगा। फिर वो सभी फैंस को उनकी बैड कमेंट को लेकर वार्न करता है और कहता है कि मुझे एक अच्छा इंसान मत समझना, क्योंकि मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। अब उसका इंटरव्यू काफी वायरल हो जाता है, जिसके बाद ZGDX कंपनी के शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें रियो और यूमिंग से पूछा जाता है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल क्यों नहीं कर पा रहे, लेकिन इन दोनों के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। इधर याओ की मदर याओ के पास कॉल करके उसका हाल चाल पूछती है। वहीं दूसरी ओर सीचेंग के पास भी उसकी मदर का कॉल आता है, जो कि सीचेंग को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है अपने फैमिली बिजनेस को संभालने का। लेकिन सीचेंग कह देता है कि मैं अब डिसीजन ले चुका हूँ और मुझे इसी रास्ते को फॉलो करना है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।